गई। ओके, हाँ, कूलम का नियम। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक धनावेश होता है और एक ऋण आवेश होता है, दो अलग अलग प्रकार के। जब दो धनावेशों को आपस में पास लाया जाता है तो क्या लगता है इनके? प्रतिकर्षण बल लगता है। मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं ये? प्रतिकर्षण। दो ऋण आवेशों को आप पास में लाए जाएंगे तो असमान आवेशों को पास लेके आए तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। आकर्षित और प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे को धक्का देना, एक दूसरे से दूर भागना या एक दूसरे को दूर भगाना, ठीक है। और आकर्षित मतलब एक दूसरे को खींचना अपनी ओर। तो खींचने के लिए, धक्का देने के लिए कोई फोर्स की जरूरत पड़ती है ना। तो मतलब क्या होता है, जब समान आवेशों को पास में लेके आते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। कौन सा फोर्स? रिपल्सिव फोर्स, एक बल लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, ठीक है। और अगर असमान आवेशों को पास में लेके आए तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं? ये तो खींचेगा उसको और वो खींचेगा इसको, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, है ना। तो क्या लगता है, दोनों आवेशों के बीच में क्या लगता है? बल लगता है। अब ये बल कितना लगता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कूलम ने हमें एक नियम दिया था, इसको हम कहते हैं कूलम का नियम, है ना। दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, मतलब किस तरह का है, आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है और कितनी मात्रा में लग रहा है, इसकी व्याख्या करने के लिए कूलम ने एक नियम दिया था, जिसको क्या कहते हैं? कूलम का नियम कहते हैं, ठीक है। कूलम का नियम देखो क्या कहता है। कोई हमारे पास दो बिंदु आवेश समझते हो? पॉइंट चार्ज मतलब वो चीजें बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। वो जो जिस भी आवेश की बात कर रहे हैं ना, वो आवेश बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। पॉइंट चार्ज मतलब बहुत स्मॉल साइज के होने चाहिए। कोई दो बिंदु आवेश, है ना, एक का नाम कर दिया आपने Q1, दूसरे का नाम कर दिया आपने Q2। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। कोई दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है? पहले तो निर्भर करता है दोनों आवेशों के गुणनफल पे, है ना। इनका दोनों आवेशों को गुणा करेंगे, दोनों आवेशों का जो मान है ना उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर इनका मल्टीप्लाई किया तो जो आपका आंसर आए वो अगर ज्यादा आ रहा है तो बल भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। अगर कम आंसर आ रहा है तो बल भी क्या लगेगा? कम लगेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो ये दिया इन्होंने कि दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल उन आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती होता है ना। तो दूसरा उसने क्या बोला आपसे कि दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी मान ली आपने कितनी? r मान लिया आपने, है ना। तो ये जो बल है ये क्या होगा? इनके दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, है ना। दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल, दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के तो क्या होता है? समानुपाती होता है। और उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/में आ जाता है। अब जब इन दोनों को आप मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी? ये F is proportional to Q1 Q2 upon R², है ना। क्योंकि जो बल है वो इस पर भी डिपेंड कर रहा है और इस पर भी डिपेंड कर रहा है। दोनों इक्वेशंस को जब आप अब से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। होगा कि नहीं होगा? अब तक जब भी हमने प्रोपोर्शनल का साइन लगाया बताओ क्या लगाया है? कांस्टेंट लगाया है। यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे आप K कांस्टेंट लगाएंगे। प्रोपोर्शनल की जगह जब भी आपने इक्वल लगाया तो उसके साथ एक प्रोपोर्शनल भी लगाए, कांस्टेंट भी लगाते हैं। तो इसको आप क्या बोलते हैं? नियतांक आप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर K नियतांक दिया आपने तो क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R², है ना। ये फॉर्मूला बन जाता है किसका? कूलम के नियम, है ना। जहां पर K को क्या बोलते हैं? जहां K
कूलाम कांस्टेंट भी बोलते हैं आप इसको, कूलाम कांस्टेंट, है ना। और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और इसकी यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्स। आया समझ में? नहीं आया? देखो कैसे निकाली मैंने ये। F इक्वल टू मैंने लिखा है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और K की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये R तो इधर चल जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे इधर डिवाइड में है ना, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये Q1 Q2 किधर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। फोर्स की क्या होती है यूनिट? फोर्स का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दूरी का मीटर, इसका स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा ये भी कूलम और ये भी कूलम स्क्वायर हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्लियर है? वापस समझो। कूलम ने क्या किया? कूलम ने दो बिंदु आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा और किस तरह का लगेगा, आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा, इसको समझाने के लिए एक नियम दिया, जिसको आप क्या कहते हैं? कूलम का नियम कहते हैं। कूलम के नियम का स्टेटमेंट ये है, कूलम का नियम हमसे कहता है कोई दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल उन आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो, है ना। तो समानुपाती तो ये हो गया, और व्युत्क्रमानुपाती कौन आ गया? 1/r²। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R² हो जाएगा। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। और जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? स्थिरांक लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो हमने प्रोपोर्शनल की जगह क्या लिख दिया? इक्वल लिख दिया, और कांस्टेंट क्या लगाया आपने? K। इस K को क्या कहते हैं आप? कूलम कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसकी थ्योरी लिख लो आप पहले तो। क्वेश्चन लिखिए, दो बिंदु आवेश जिनका मान 2 कूलम तथा 8 कूलम, 2 कूलम तथा 8 कूलम, दो बिंदु आवेश जिनका मान 2 कूलम तथा 8 कूलम। 8 कूलम वाले क्या है? माइनस लगा लो, -8 कूलम, ठीक है? -8 एक दूसरे से दो मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इन आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगने वाले बल का मान तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है आपको? ये दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है आपका 2 कूलम, दूसरा चार्ज है आपका -8 कूलम। दोनों कितने सेपरेशन पर, मतलब कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? 2 मीटर की डिस्टेंस पर एक दूसरे से रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो, Q1 की वैल्यू दी हुई है आपको 2 कूलम है, Q2 की वैल्यू दी हुई है आपको -8 कूलम है, R की वैल्यू दी हुई है आपको 2 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स, मतलब बल आपको निकालना है कि बल कितना लग रहा है और
तरह का लग रहा है, प्रकृति और मान दोनों निकालने ना आपको, है ना। मान कितना बल लग रहा है, प्रकृति मतलब किस तरह का लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है या रिपल्शन, है ना, मतलब आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल। हम जानते हैं कि we know that, हम क्या जानते हैं, हम तो बस ये जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 R स्क्वायर, ये होता है। वैल्यूज पुट कर दो सीधी सीधी। F इक्वल टू क्या होगा भाई, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, होता है कि नहीं होता, यही होता है। Q1 कितना है, Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 कूलम, है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना। Q2 कितना है, -8, है ना, -8। हमेशा याद रखना कभी दो साइन एक साथ नहीं आते, मतलब दो चीज एक साथ नहीं आते। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मल्टीप्लाई के बाद डायरेक्ट क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया है। देखो आप लोग लिखा है आपने कई सारों में, है ना। कभी भी दो साइन एक साथ नहीं आते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई या माइनस लगाना हो या कोई भी दो साइन लगाना हो तो क्या लगाएंगे आप, पहले ब्रैकेट लगाएंगे, है ना। तो ये ब्रैकेट लगा दीजिए, ये K की वैल्यू हो गई, ये Q1 की वैल्यू हो गई, Q2 की वैल्यू हो गई अपॉन R स्क्वायर। R कितने, डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, 2, तो 2 का स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस पूरे से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 8, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, अपॉन कितना हो जाएगा ये 4 से ये कट जाएगा कितने बार, 2 बार, 2 दूनी 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 36 हो गया। तो कितना आ गया ये, F इक्वल्स टू आ गया आपका -36 इंटू 10 की घात 9। फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, फोर्स का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो बल का मात्रक आपको न्यूटन ही लगाना है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई। अच्छा ये बताओ मुझे, बल कभी माइनस में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, हो सकता है। देखो एक तो किसी चीज के आप धक्का दो तो बल लग रहा है पॉजिटिव, और किसी चीज को आप खींचो तो बल लग रहा है आपका नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच ही रहे हैं, क्योंकि एक तो कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, अरे -8 है ना, और एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज। दोनों असमान आवेश है ना, तो असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं ना। ये हमें यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आंसर भी आपको किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। माइनस मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। प्लस में आ रहा होता तो धक्का दे रहे हो, ठीक है। आगे समझ में, छाप लो फटाफट से। चलो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया अभी, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई है K, इसके मैंने डायरेक्ट वैल्यू आपको बताई 9 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना। अब इस K को अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन बोलते हैं इस साइन, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं जहां एप्सिलॉन, ये नोट का मतलब है ये निर्वात से रिलेटेड है, मतलब वैक्यूम से रिलेटेड है। निर्वात समझते हो ना, नहीं समझते, जहां पे कुछ नहीं हो, एयर भी नहीं है, वात मतलब वायु, जहां पर वायु भी नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, निर्वात। तो निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युत शीलता, इसको मैं डिटेल से कल बताऊंगा, थोड़ा सा और है ये, है ना। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो K होता है ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको कल दोबारा से समझा दूंगा एक बार। ये जो K होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है, निर्वात की। और यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम, है ना। ये आप लोग छाप लो, ठीक है। बाकी हम इसको कल फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।